Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is the second last lecture of chapter number 1 in the revision class, page number 5. Let's see. That they want to know, वो पीछे इससे पहले डिस्कस हो रहा है कि ये एक साइकोलॉजी की रिसर्च है, एक रियल रिसर्च नहीं है, और जो रिसर्चर है वो क्रेजी पर्सन है कोई जो लोगों के रद्द अमल को जानना चाहता है. दैट दे वांट टू नो, क्यों वो ये जानना चाहते हैं. दैट दे वांट टू नो, कि वो वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं. अब लास्ट से वापस आना है वर्ब पे. लास्ट पे हम वर्ब का तर्जमा करते हैं कि वो जानना चाहते हैं व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, कि आम लोग कैसे बर्ताव करेंगे. व्हाट एवरेज पीपल हमारा सब्जेक्ट आ गया कि आम लोग, कॉमन पर्सन, वुड डू, कैसे बर्ताव करेंगे, अंडर सच सर्कमस्टांस, इस तरह की सूरत हाल, कि आम लोग इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करेंगे. पहले एक क्लॉज आ गई, दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि आम लोग, सब्जेक्ट का तर्जमा किया, फिर लास्ट से वापस आएंगे कि इस तरह की सूरत हाल में, कि आम लोग इस तरह की सूरत हाल में वुड डू, क्या होगा, कैसे बर्ताव करेंगे या कैसे रद्द अमल का इजहार करेंगे. अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि जहां पे भी WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम क्या नहीं लगाते, WH फैमिली के साथ हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते. जब भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में, जब इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव क्लॉज यूज करते हैं, तो उसमें हम ये क्या होगा, इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखना हो कि I know that why you are worried. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी, why that इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे. जब फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाए तो वहां पे हम दैट नहीं लगाते. और फिर एक और चीज याद रखनी है कि जो आपकी इंट्रोगेटिव क्लॉज होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. वो कैसे, मसलन आई नो, वैसे तो हम अगर लिखना हो इस सेंटेंस को तो ये कैसे लिखते हैं, वाई आर यू वरिड, आप परेशान क्यों हो. तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इसका. लेकिन अगर इसको, इस इंट्रोगेटिव को हम अगर क्या लिखना हो, अगर हमने यूज करना हो, किसी क्लॉज का हिस्सा बनाना हो, तो फिर इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. फिर इसकी असर्टिव अरेंजमेंट आ जाती है, और असर्टिव अरेंजमेंट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो बाद में आता है सब्जेक्ट के बाद. लेकिन जो इंट्रोगेटिव अरेंजमेंट होती है, यानी इसको इंट्रोगेटिव अरेंजमेंट कहते हैं. इंट्रोगेटिव अरेंजमेंट में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और अगर उससे पहले WH आ जाए तो वो उससे भी पहले आता है. तो WH की जो पहला इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है. ये हमारी सीक्वेंस ऑफ क्या होगा, इंट्रोगेटिव है. और चूंकि जब ये इंट्रोगेटिव किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है, यानी कि दूसरी क्लॉज का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी तरतीब भी चेंज हो जाती है. सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और आर या वो बाद में इस्तेमाल होगा. और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसके साथ अगर WH से शुरू हो रहा हो या इफ वेदर से शुरू हो रहा हो, ये यहाँ पे वाई, व्हेन वगैरह कोई सा भी वर्ड हो, या इफ हो या वेदर हो, इन सभी केसेस में हम क्या यूज करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव अरेंजमेंट में और तरतीब होती है, और जब क्लॉज का अरेंजमेंट होता है तो उसमें और अरेंजमेंट होती है. तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं. उसके बाद देखिएगा,
जी, वो जानना चाहते हैं कि आम लोग सब्जेक्ट आ जाएगा, इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करेंगे। फिर दूसरी चीज यहाँ पे देखी आपने, वो वुड का इस्तेमाल है। वुड का इस्तेमाल हम पास्ट में भी करते हैं। अब जरा गौर करें तो यहाँ पे तो पास्ट नहीं है, यहाँ पे दे वांट टू नो है, तो फिर यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे है। वुड का इस्तेमाल हम याद रखना है, पास्ट के अलावा वुड का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे हम प्रिडिक्ट करना हो या कुछ चीज प्रोबेबल हो रही हो, वहां पे यूज करते हैं। फर्ज करो अगर मैंने लिखना हो आई नो दैट ही वुड हेल्प मी, तो ये यहाँ पे मुराद जो है ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी हो तो तब भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वुड के आगे हम जो मंडे को लेक्चर होगा मॉडल वर्ब का, जो रिमेनिंग मॉडल वर्ब थे जो फर्स्ट टाइम वालों का, तो उसमें मैं वुड के तमाम जो यूजेस हैं वो बताऊंगा। तो वो लेक्चर आपने जरूर अटेंड करना है, अगर मिस हो जाए तो वो आप वीडियो जरूर सुननी है। तो वुड के तमाम इस्तेमाल और पॉसिबल क्या क्या उसके स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में हम वो तमाम मॉडल वर्ब एज अ मॉडल और अदर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, उसका यूजेस देखेंगे। कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम लोग ऐसी सूरत हाल में कैसे बर्ताव करेंगे। दैट दे आर जस्ट सेइंग, कि वो महज ये कह रहे हैं, कि वो महज ये कह रहे हैं। ये एक क्लॉज है, समवन वुड डाई, अगली क्लॉज है। वो महज ये कह रहे हैं समवन वुड डाई, कि कोई शख्स मर जाएगा, समवन वुड डाई। लेकिन इसके साथ आगे क्या है, ये क्लॉज खत्म नहीं हुई। समवन वुड डाई के साथ इन ऑर्डर टू स्टडी है, रिएक्शंस, रिएक्शन के साथ सी है, और सी के साथ इफ देयर वुड बी गिल्ट है, एंजाइटी एंड व्हाटएवर। तो यहां तक आपकी एक जो ना वो क्लॉज बनती है। तो इसलिए हम जब इसका तर्जमा करेंगे समवन वुड डाई का, तो हम इसके हिसाब से करेंगे, सभी को मिला के करेंगे। तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, क्या होगा कि वो महज ये कह रहे हैं, कि वो महज ये कह रहे हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट पे चले जाना है, ये देखने के लिए, ये देखने के लिए कि आया के पशेमानी होगी, परेशानी होगी या कुछ और। ये देखने के लिए क्या होगा, ये देखने के लिए कि आया के पशेमानी होगी, परेशानी होगी या कुछ और। रद्द अमल को जानने के लिए टू स्टडी रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए। रद्द अमल को जानने के लिए महज ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा, क्या होगा। ये देखने के लिए सी से, ये देखने के लिए कि आया के पशेमानी होगी। गिल्ट का मतलब होता है एहसास से जुर्म, जुर्म करने के बाद जो एहसास होता है उसको हम गिल्ट कहते हैं। नदामत या परेशान क्या होगा, पशेमानी। ये देखने के लिए कि आया के पशेमानी होगी, परेशानी, एंजाइटी, टेंशन या वरी, या कुछ और। ये रद्द अमल को जानने के लिए वो ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों इस सेंटेंस का? थोड़ा सा लंबा है, क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके। यू डोंट रियली थिंक, तुम यकीनन नहीं समझते। अब यहाँ पे थिंक तक एक क्लॉज है आपकी। तुम यकीनन नहीं समझते या सोचते दे वुड किल समबडी, कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। तुम यकीनन ये नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। डू यू, क्या तुम सोचते हो। अब डू यू, एक तो ये याद रखना है कि जहां पे क्वेश्चन टैग होगा वो किसी पिछले वर्ब के मीनिंग मीनिंग से जो ड्राइव हो रहा होगा। तो तुम यकीनन नहीं समझते कि कोई शख्स मर जाएगा। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन टैग जो है वो किस में हो, अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव में है, डोंट यहाँ पे नेगेटिव में है, और आपका क्वेश्चन टैग किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में होगा। ये वाइस वर्सा होगा, यानी कि अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि ये दोनों अकॉर्डेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये नहीं हो सकता कि क्वेश्चन टैग और हो, स्टेटमेंट किसी और टेंस में लगा दें,
फर्ज करो क्या होगा, यू हैव क्या होगा, मेट मी बिफोर। यहाँ पे कॉमा लगाना है। पहली बात तो कि दोनों स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट के दरमियान, ये टैग क्वेश्चन के दरमियान, स्टेटमेंट के दरमियान कॉमा इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, डू यू लिख सकते हैं यहाँ पे। जी बच्चों, यू हैव मेट मी बिफोर, डू यू, ये सही या गलत है? गलत है। क्या होना चाहिए? हैव यू। नहीं, अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, हैवंट यू। ठीक है, तो ये डोंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नहीं करता किसको, आपकी मेन स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में हैव इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वो उसी के हिसाब से हैवंट इस्तेमाल होगा। अब चूंकि क्वेश्चन टैग जो है वो हैव के साथ है और पॉजिटिव में है, तो आप सॉरी स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग क्वेश्चन दोनों किस में हो जाएगा आपका, वो नेगेटिव में भी होगा और सेम क्या होगा, सेम आप वर्ब या सेम टेंस में इस्तेमाल करेंगे उसको। तुम यकीनन नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे, डू यू, क्या तुम सोचते हो? आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब नहीं दिया। शी सॉ हिज हैंड ट्रेम्बलिंग, उसने उसके लरजते हुए हाथ क्या हो गए, देखे। उसने उसके लरजते हुए हाथ देखे। ट्रेम्बल का मतलब क्या होगा, कांपना। उसने उसके लरजते हुए हाथ देखे। आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। कुछ देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। When he had to work, gone to work, जब वो काम पे चला गया, जब वो काम पे चला गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि when पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, इसलिए इसमें हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे when की बजाय क्या अप्रोप्रिएट होगा, काम पे जाने के बाद नॉमा वहां पे रही, तो ज्यादा सूटेबल कौन है, आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, उसके काम पे जाने के बाद, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, रिमेन का मतलब रहना होता है, स्टेरिंग इनटू हर कॉफी, अपनी कॉफी को घूरते हुए। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसका तर्जमा क्या करना है, घूरते हुए। तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया, क्या होगा, नॉर्मा। अब लास्ट पे चले जाए, वापस आना है, क्या होगा, अपनी कॉफी को घूरते हुए, नॉर्मा अपनी कॉफी को घूरते हुए एट द टेबल, मेज पर मौजूद रही। नोमा अपनी कॉफी को घूरते हुए मेज पे मौजूद रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। शी थॉट, पहले रिपोर्टिंग क्लास, क्या होगा, उसने सोचा मुझे देर हो जाएगी, गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, लापरवाही से कहना। उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कहने का ये है कि अब तो $50,000 मुझे मिल ही जाने हैं, तो ये आज मैं नहीं भी काम पे जाऊंगी तो मैं नौकरी नहीं करूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्हाइल शी वाज स्टैकिंग हर स्टैकिंग डिशेस, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। स्टैक का मतलब होता है इकट्ठी करना, अरेंज करना, तय लगाना। आप पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, क्या होगा, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। अब ये याद रखना है, वाइल वाले जब कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो ये टाइम को शो कर रहा है और इसमें कंटिन्यूस क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। वाइल में हम इंडेफिनिट क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, शी टर्न्ड अब्रप्टली, वो यकलख्त मुड़ी। अब्रप्टली मीन सडनली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, वो यकलख्त मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और अब चूंकि टुक का तर्जमा हम लास्ट पे करेंगे तो वापस आना है। फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, निचले अलमारी से पलंदा निकाला। क्या होगा, निचली अलमारी से पलंदा निकाला। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, वो यकलख्त मुड़ी, अपने हाथों को खुश्क किया और निचली अलमारी से पलंदा निकाला। ओपनिंग इट, खोलते हुए। शी सेड, उसने रख दिया। बटन यूनिट ऑन द टेबल, बटन वाले आले को मेज पर। तो क्या होगा, पहले ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए उसने। अब जो शुरू में फ्रेज आ जाए शुरू में ही तर्जमा करते हैं।
पहले उस फ्रेज का तर्जमा करेंगे जो चाहे मॉडिफायर हो चाहे एडवर्ब हो जो शुरू में इस्तेमाल करेंगे। इसे खोलते हुए उसने, सब्जेक्ट आ गया, ऑन द टेबल, मेज पर बटन वाले आले को रख दिया। इसे खोलते हुए क्या होगा, उसने बटन वाले क्या होगा, मेज पर बटन वाले आले को रख दिया। लास्ट पे तर्जमा हम करना है किसका, सेट का तर्जमा करना है। जैसे उर्दू में हमने कहा कि वर्ब का ट्रांसलेशन हमेशा लास्ट पे करते हैं। दूसरी बात आपने देखी यहाँ पे, एक कॉमन जो है ना आपने चीज देखी, वो ये है कि ओपनिंग इट यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, शी के। इसी तरह से क्या होगा, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, नॉमा के। तो जितने भी मॉडिफायर होते हैं वो किसी न किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं। तो ये उसके साथ होना चाहिए जिस नाउन के मीनिंग में या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो इसे खोलते उसने मेज पर बटन वाले आले को रख दिया। She stayed at it for a long time. Stayed at का मतलब घूरना, for a long time काफी देर तक, before taking the key चाबी निकालने से पहले, from its envelope लिफाफे से, तो लिफाफे से चाबी निकालने से, and removing the glass dome और मेहराबी शीशा हटाने से पहले। अब पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, क्या होगा, उसने। फिर हम लास्ट पे चले जाएंगे। लास्ट पे आपके पास दो फ्रेजेस हैं, कौन कौन सी, बिफोर टेकिंग द की और एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। आप फ्रेज क्या पूरी का तर्जमा करेंगे इकट्ठा, क्योंकि हमेशा फ्रेगमेंट फ्रेजेस को फ्रेजेस के हिसाब से ही ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या बनेगा, फ्रेजेस में लास्ट वर्ड कौन सा है, इन्वेलप है। ये रिमूविंग भी वर्ब है और टेकिंग भी वर्ब है। वर्ब का तर्जमा हम चाहे फ्रेज हो जाए चाहे क्लॉज हो, उसका तर्जमा हम लास्ट पे ही करते हैं। तो क्या होगा, लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले। लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले क्या होगा, काफी देर तक इसे घूरती रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, एट इट इसे, और स्टेड घूरती रही। दोबारा से सुन लें, क्या होगा, वो लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले काफी देर तक उसे घूरती रही। दैट इज वेरी सिक्वेंशियल। यहाँ पे एक गलती है जी, स्टेयर के साथ हम क्या होना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, स्टेड एट इट। जी स्टेड सही है या यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, जी बच्चों। She has stared. हैड स्टेड होगा क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम है, तो देखा था, यहाँ पे परफेक्ट का मीनिंग आ जाएगा। तो जब आपने क्या करना होता है, जब आपने क्या होगा, आपने टाइम आ जाए यहाँ पे, वहां पे हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक बात, दूसरी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मिस्टेक आ सकती है, जिस तरह से यहाँ पे देखिएगा, बिफोर टेकिंग है एंड रिमूविंग है, तो यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है किस किस को, क्या होगा, टेकिंग और रिमूविंग को। तो ये दोनों किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिफोर के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी बिफोर टेकिंग है और बिफोर रिमूविंग है। तो इस तरह से अगर आ जाए तो तब भी हमने सेम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। सी स्टेड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। स्टेड का मतलब घूर कर देखने को कहते हैं, ग्लेयर या गेज्ड होगा। उसने बटन को घूरा, हाउ रिडिकुलस शी थॉट, उसने सोचा किस कदर अहमकाना है, उसने सोचा किस कदर अहमकाना है। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारा हंगामा या ये सारा शोर शराबा ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक फजूल बटन पर। फ्यूरर से मुराद होगा एक्साइटमेंट, टमल्ट, शोर, नॉइज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारा हंगामा एक फजूल बटन पर। यहाँ पे इनफेक्ट होना चाहिए था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो तभी ये सेंटेंस जो है ना वो ठीक है, वरना तो ये फ्रेगमेंट है, ये सेंटेंस है ही नहीं है। तो जो फ्रेगमेंट होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये फजूल बटन पे इस कदर ज्यादा हंगामा, रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, अगेन यहाँ पे मॉडिफायर आ गया, क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, शी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। हाथ बढ़ाते उसने इसे दबा दिया, शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाते उसने इसे दबा दिया। फारस हमारी बला से, शी थॉट एंगली, उसने गुस्से के साथ सोचा, उसने गुस्से के साथ सोचा हमारी बला से, यानी जो कोई मरता है मरे जाके। जी कमान जी, अब जरा सेंटेंसेस को ठीक करना आपने,
जो यहाँ पे रिलेटेड दैट मिस्टेक, नहीं आएगा। दैट नहीं होना। That नहीं दैट आएगा। आएगा, शाबाश। और आएगा। कमान That अगेन दैट दैट, नहीं आएगा। दैट नहीं होना। अगेन दैट नहीं आएगा, शाबाश। that नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें, आई कैन गेस है, तो ये क्या होगा, प्रोडिक्शन को शो कर रहा है। तो वुड जो है हमने कहा था कि पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम प्रोडिक्शन में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो हम प्रोडिक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद आसम कांट गेस हाउ ब्रदर्स विल हेल्प हिम। वुड हेल्प। आज कांट गेस हिज ब्रदर्स विल हेल्प हिम, क्या बनेगा? वुड हेल्प। यहाँ पे दोनों क्लॉजेस के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, क्या होना चाहिए शाबाश? नहीं, क्या होगा? आसम कांट गेस इफ हिज ब्रदर या हाउ। या हाउ भी लगा सकते हैं, कोई ना कोई हमें क्वेश्चन वाला आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। हाउ हिज ब्रदर विल हेल्प या वेदर हिज ब्रदर विल हेल्प, इफ हिज ब्रदर विल हेल्प, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन है जिसके बारे में वो गेस कर रहा है जी। व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, When he walked. was walking। वॉकड होगा या व्हाइल ही वाज वॉकिंग, व्हाइल ही वाज वॉकिंग। और रन बाय नहीं होगा, रन इनटू होता है, अचानक को मुलाकात हो जाना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइल। रन इनटू लगाते हैं। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वाइल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, शाबाश। डन विद इट? चलें जी, आगे चलते हैं हम। थर्ड वाला दोबारा बता। कौन सा वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला। मैंने बताया कि यहाँ पे मिसाल दी है, यहाँ पे ये सही है सेंटेंस। गेस जब करना है आपने, तो हाउ ही वुड जो है ये क्या बता रहा है, ये प्रेडिक्शन दे रहा है आगे वाला। तो जब किसी चीज को प्रेडिक्शन देना हो, करना हो, तो हम उसमें वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे यही सोचा जाता है कि वुड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट में, फ्यूचर एंड पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, या कंडीशनल क्लॉजेस में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके याद रखना है, ऑफर भी इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे प्रोडिक्शन करनी है वहां पे भी वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इनफैक्ट उसकी मिसाल है जी। बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास, कमान जरा ठीक करने हैं जी आपने इन तमाम सेंटेंसेस को जी। क्या बनेगा जी? सेंटेंस सही है गलत है? बोलेगा। सही है। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आफ्टर क्या होगा, आफ्टर जो है ना वो किसको शो कर रहा है, परफेक्शन को शो कर रहा है। तो जब आपने इस्तेमाल करना होता है, क्या होगा, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला शाबाश, क्या होगा? while she was while taking she tea। was, while। While. जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला she set the button unit। जी, ओपनिंग इट, यहाँ पे जाहिर है कोई कौन कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है। तो पर्सन के साथ जो है ना बटन तो नहीं कर रहा, बटन यूनिट तो नहीं ओपन कर रहा है ना, ये तो हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो नाउन मौजूद होना चाहिए, प्रोनाउन मौजूद होना चाहिए, जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट, शाबाश। शी saw his hand, trembling। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेम्बलिंग होगा, शाबाश। removing। रिमूविंग होगा, क्यों? बिफोर के बाद क्या लगाया, टेकिंग है, taking। और एंड के बाद भी क्या लगाएंगे, रिमूविंग होगा, removing। क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट किसको कर रहे हैं, बिफोर को कर रहे हैं। ये भी बिफोर के साथ है, और क्या होगा, टेकिंग भी बिफोर के साथ है। तो ये वहां पे कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। नेक्स्ट वाला जी,
पैरेलल Doing. स्ट्रक्चर बन, डूइंग होगा, आफ्टर हैविंग है और आफ्टर डूइंग होगा। जी To sit To sit idle. idle. जी, अब यहाँ पे टू हेल्प है और क्या होगा, टू सिट आइडल होगा। यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर हम देन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, Wasting her time. वर्ड सूनर के बाद क्या यूज किया हमने, ज्वाइन इस्तेमाल किया, तो देन के बाद भी क्या यूज करेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, जो पहले स्ट्रक्चर है वुड सूनर के बाद, देन के बाद भी वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला Financing. फाइनेंसिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जी वाला Conducting. जी शाबाश। while she was writing और एंड कंडक्टिंग होगा, क्योंकि दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में क्या है, she was के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो was कंडक्टिंग होगा। इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट वाला जी क्वेश्चन है, आपने करने हैं जी जरा, who will raise your hands, who will do it? Raise your hands. जी फातिमा इफ्तिखार, why was offer attractive for Norma? The offer was attractive for Norma because he was ambitious and greedy and wanted to improve her living style. She had a great plan to visit Europe, to buy a cottage on the island, buy new furniture and nice apartment, a new car. शाबाश, अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन है तो वाज वर लगा दिया, द ऑफर वाज अट्रैक्टिव, और एम्बिशियस और ग्रीडी ये भी इंफॉर्मेशन है, ये नॉर्मा के बारे में है, शी वाज एम्बिशियस एंड ग्रीडी। वांट वर्ब है, कौन चाहती है, शी वांटेड, तो क्या होगा, शी वांटेड टू इंप्रूव हर लिविंग स्टाइल, और शी हैड ग्रेट प्लान टू क्या होगा, विजिट यूरोप। उसके बाद है स्टीवन ने क्यों उसे बार बार उसको मनाता रहा या परसुएड करता रहा। जी बच्चों, कौन करेगा जी से, फ्रॉम बॉयज, फखरे आलम, एनीवन, इरफान, तलहा, Norma continued preceding Stewart continued preceding Norma because she was greedy nature. She had greedy nature. शी हैड ग्रीडी नेचर, शाबाश। Uh, she was ambitious and high aims in life. यहाँ पे भी है दिया है। यहाँ पे हैड आएगा ना, शी वाज एम्बिशियस एंड हैड हाई, क्या आगे पोजीशन आ रही है, शाबाश She wanted to change her life standard. जी। She found her an easy prey किसने to उसे देखा deceive. या किसने देखा उसे आसान शिकार अपनी स्कीम का, Stewart ने स्टीवर्ड ने, तो क्या होगा, Stewart found her. स्टीवर्ड फाउंड हर आ जाएगा। आप देखें जी, कंटिन्यू किसने किया, स्टीवर्ड ने कंटिन्यू किया, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कंटिन्यूड होगा, स्टीवर्ड कंटिन्यूड परसुएडिंग। अब नेचर नाउन है तो इसके साथ हम वाज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हैड आ जाएगा, शी हैड ग्रीडी नेचर बिकॉज शी हैड ग्रीडी नेचर। एम्बिशियस एडजेक्टिव है तो वाज आ गया, शी वाज एम्बिशियस, और हाई एम जो है वो नाउन है तो इसके साथ हैड आ जाएगा, एंड हाई हैड हाई एम्स। वांट, वो वांट क्या होगा, शी वांटेड टू चेंज। किसने उसे देखा आसान शिकार, स्टीवर्ड फाउंड हिम एन इजी प्रे
फॉर हिज स्कीम। नोमा ने क्या महसूस किया जी बटन दबाने से पहले? हु विल डू इट, एनीवन फ्रॉम द क्लास? पराक्रम, मिशेल? Norma felt that it was a meaningless button. ठीक है। She considered the whole matter of horror. She stared at the button and then pressed. जी फरा रिपीट करेगी जी से। मैंने किया ये। अच्छा फरा ने किया। मिशेल कर रही थी। Norma felt before pressing the button and that it is meaningless button. इट She इज होगा, इट वाज होगा। considered it It was. was जी it was meaningless button. She considered the whole matter. She क्या stared at the क्या button समझा? before pressing. सारे मैटर को क्या समझा? रिडिकुलस, एब्सर्ड। सारे मैटर को क्या समझा? फजूल समझा। ठीक है, बेकार समझा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। She stared at the button before pressing. जी ठीक हो गया। क्या होगा? नॉर्मा फील की बजाय फेल्ट होगा। पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव आइसरनेस बनेगा। फेल्ट दैट इट वाज अ मीनिंगलेस बटन। वैसे उर्दू में हमारे ज़हन में आ रहा है कि इट इज होना चाहिए, लेकिन पास्ट में हम इट वाज लगाएंगे। उसने पूरे कंसीडर, कौन कंसीडर कर रही है? वही। शी कंसीडर द होल मैटर रिडिकुलस या एब्सर्ड। उसने कहा ये फजूल काम है, आमकाना काम है। उसने शी स्टेड एट द बटन बिफोर प्रेसिंग द बटन, या शी स्टेड एट द बटन एंड देन प्रेस इट, और उसने उसे इसके बाद दबा दिया। लेकिन जी इसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू हैव डन सो फार। कम ऑन जी बच्चों, यू हैव टू डू इट। She was trying. while she was trying होगा, क्योंकि while में continuous tense इस्तेमाल करना है। come on। He had had taken. Have, जो काम पहले हो चुका है परफेक्ट टेंस लगाना है। शाबाश। After helping. आफ्टर हेल्पिंग प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। Fearful. टीम के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। क्या होगा? फेयरफुल आ जाएगा। Years old. वाज आ गया, वाज आ गया तो क्या लगाना? एडजेक्टिव लगाना है। एज नाउन है और ओल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जी शाबाश। He got worried. Got worried, यहाँ पे होना मुराद है। जब होना मुराद हो तो क्या लगाना है हमने? एडजेक्टिव लगाना है। शाबाश। To stay. नहीं, स्टे करते हुए है। नहीं होगा, करते हुए है, कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मतलब क्या है? ये करते हुए है, कंटिन्यू के शो करता है। Proudful. प्राउड होगा, प्राउड पर्सन, क्योंकि ये पर्सन नाउन है तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। शाबाश। Efficiently. एफिशिएंटली होगा, क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अकम्प्लिश के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वो क्या होना चाहिए? वो एडवर्ब होना चाहिए। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला देखिएगा जी, ये इसका सॉल्यूशन है। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। कम ऑन जी। रिलीज होगा, रिलीज किया गया है। बॉय इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। शाबाश। सफर कर रहा है तो क्या होगा? सफरिंग। जब सब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद होता है तो कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म। जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर। जी Charting. जी क्या होगा? चार्टर्ड यूनिवर्सिटी हुई है तो क्या होगा? चार्टर्ड है। चार्टर्ड कर नहीं रही, चार्ट हुई है। जी शाबाश। चार्टेड नहीं आ सकता। नहीं, अभी तो फिर तो क्लॉज लगानी पड़ेगी ना। फिर आप विच वाज चार्टर्ड होगा। That Or light. is like. क्योंकि बुक्स, ये दैट किसकी जगह पे लग रहा है? बुक्स की जगह पे। तो बुक्स के हिसाब से क्या है? Better than yours. किसका मुकाबला है? योर्स के साथ।
Is a famous singer. आ फेमस, मुकाबला नहीं है किसी के साथ उसका, तो आ फेमस होगा। शाबाश। Home is the best. द बेस्ट, Best. सभी के best. साथ मुकाबला है, ईस्ट और वेस्ट के साथ। Tallest. द टॉलर, दो में से एक को सिलेक्ट करना हो तो फिर क्या लगाते हैं? द टॉलर लगाते हैं जी। सीनियर के साथ टू, superior to me. सुपीरियर टू में ही हो गया। Taller. मैंने बताया ऑफ के साथ, दो में से आपने एक को सिलेक्ट करना हो तो द टॉलर लगाएंगे, ठीक है? दो में से एक को सिलेक्ट करना। शाबाश। लास्ट वाली स्लाइड है जी, कम ऑन। Second. जी क्या होगा? वैन वाली क्लास के साथ क्या लगाना है हमने? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए, ये क्यों नहीं लगाना? आफ्टर में परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए, वाइल में हमने क्या लगाना चाहिए? कंटिन्यूस लगाना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा? आर साइंटिस्ट है तो क्या होगा? साइंटिस्ट के हिसाब से क्या होगा? There. बस नेक्स्ट वाला Option. जी, कौन सा ऑप्शन होगा? बोले, बिसाइड के साथ क्या लगाना है? बिसाइड, विषय बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स होगा, डूइंग और क्या होगा? फोकसिंग, क्योंकि दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। शाबाश। आई वुड लाइक यू, Follow. टू फॉलो होगा। वुड लाइक के बाद क्या लगाना है? टू फॉलो। और ही अपीयर्ड, अपीयर के साथ क्या लगाना? हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, टू कॉल आउट। Call out और loudly. क्या होगा? मिशन, टू एनालाइज और क्या होगा? टू फाइंड आउट।